तो आज हम करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का 25/1/2019 का शिफ्ट नंबर 1। तो चलिए आज का ये वाला शिफ्ट हम शुरू करते हैं, ठीक है। पूरा अच्छे से पूरा निचोड़ करेंगे और इसके साथ जितना भी इम्पोर्टेंट है सब अच्छे से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग देख लीजिए जो पेपर का जो ये है उसका है आरपीएफ कांस्टेबल का 25/1/2019 का एग्ज़ाम है, शिफ्ट 1 है। इसको आज करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन जो है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया से है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है महावीर वाज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन। जो क्वेश्चन सवाल पूछ रहा है ये है कि जो महावीर है वो जो जैन धर्म जो है उसमें लास्ट तीर्थंकर था कौन? महावीर। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त टू चाइनीज ट्रेवलर फाइव एंड विजिटेड इंडिया। इसका मतलब हुआ कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था तब चाइनीज़ ट्रैवलर कौन आया था, उसका नाम होगा फाहियन, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग अपना हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चन आया है कि रविंद्रनाथ टैगोर रोड आवर सोनार बांग्ला। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है आवर सोनार बांग्ला। ये आवर सोनार बांग्ला जो है आप लोग को पता है ये हम लोग का बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। तो फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, राजा राममोहन रॉय वाज द फाउंडर ऑफ द आत्तीय सभा इन 1814 फॉर द प्रमोशन ऑफ मोनोथिस्टिक प्रिंसिपल्स। तो राजा राममोहन राय ने आत्तीय सभा फाउंडिंग किए थे, वो भी 1814 साल में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इन 1893 स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस महासभा। 1893 में स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट नहीं था इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस में। फिर देखिए ऑन मार्च 1931 बिफोर द लंडन सेकेंड राउल्ट कोल्टेबल कॉर्पोरेशन पॉलिटिकल एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड देन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन which is called गांधी इरविन पैक्ट, ऑल्सो कॉल्ड दिल्ली पैक्ट। जो गांधी इरविन पैक्ट है और दिल्ली पैक्ट है वो सेम है, उसको बोला जाता है दिल्ली चुक्ति। जो सेकेंड गोल टेबल बैठक हुआ था उसको 1931 में, उसके पहले आप लोग को डिटेल्स में हम आप लोग को बता दे रहा है। ये जब हुआ था 1930 में पहले राउंड टेबल जो बैठक हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। फिर लॉर्ड इरविन ने जाके इस गांधी जी से बात की है, बात करके फिर उसको मनाया। फिर गांधी जी ने जो मान के जो हुआ था वही दिल्ली पैक्ट हुआ था या गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ठीक है। फिर उसने गांधी जी ने 1931 में जो सेकेंड राउंड टेबल बैठक हुआ था उसमें भाग लिया था, ठीक है। फिर क्वेश्चन आया है देखो, द इलवर्ड विल वाज a legislative act introduced in 1883 during the tenure of Viceroy Ripon, authored by Sir Courtney Ilbert जो था। दिस एक्ट स्टिपुलेटेड इंडियन जजेस कोर्ट ऑल्सो में। तो इलबर्ट बिल जब आया था 83 में, था वाइसरॉय कौन था? वाइसरॉय था रिपॉन। ये देखा जाएगा। फिर क्वेश्चन आते हैं, दादा भाई नौरोजी वाज द फाउंडर ऑफ द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का फाउंडर कौन सा? दादा भाई नौरोजी। फिर क्वेश्चन देखिए, द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग एक्सपेक्टेड द फॉर्म ऑफ थ्योरी व्हिच इज कॉल्ड अगस्त ऑफ, ये भी देखिएगा। अरुणास वाली, सॉरी वाराणसी में ये आसिफ अली है। आसिफ अली वॉज रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था जो इंटरिम गवर्नमेंट था 1946 में। 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट था आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंघनी चाम इज़ द पॉपुलर मार्क डांस ऑफ सिक्किम। जो सिंघनी चाम है ये पॉपुलर मार्क डांस ऑफ सिक्किम का है, ठीक है। फिर आया है जो फेमस सांची स्तूप। फेमस सांची स्तूप इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ठीक है। फेमस सांची स्तूप कहाँ सिचुएटेड है? ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है। फिर जियोग्राफी से क्वेश्चन आया कि मोजुब डिजर्व इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। दूसरा क्वेश्चन आया था लेक टिटिका का बॉर्डर इज कॉन्सेप्ट टू बोलिविया एंड पेरू। ये जो दो क्वेश्चन था ये वर्ल्ड जियोग्राफी से था, ठीक है। आप लोग तो इंडियन जियोग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड जियोग्राफी देख के जाएगा एग्जाम में। फिर आया था सोन रिवर इज बिग ट्रिब्यूटरी ऑफ गैंजेस, ठीक है। तो गंगा नदी का उपनदी है सोन रिवर, ये भी आया था, ठीक है। फिर अपना देखिएगा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से जो क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज फुल नेम ऑफ कोप्रा, अ लॉ मेड इन 1986 में, ठीक है। फिर दूसरा था a nominated member of a house shall be disqualified for being a member of the house if he joins any political party after the expire of 6 months from the date which he takes his seat after complying requirements of Article 99, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक प्लेस ऑन 9 दिसंबर 1946। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला जो मीटिंग था वो हुआ था 1946 में। फिर क्वेश्चन आया था देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज स्टेबल्स इन 1946, ठीक है। द वर्ड प्रीएम्बल मीन्स इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रस्तावना था। फिर क्वेश्चन है कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट
जो रिडेशनल कमीशन था ये कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली में है। फिर आता है सेक्शन 51A, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ फंडामेंटल ड्यूटीज़। आप लोग को पता है कि 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटी के तहत है। तो एक कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कहाँ से लिया गया है। फिर देखिए पार्ट 2 ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज विद सिटीजनशिप। फिर क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज 389 था टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ठीक है। तो फिर जब हम लोग पहले देख लिया जो हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, फिर आया है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, फिर आप लोग को पता है आया है आर्ट एंड कल्चर, फिर ज्योग्राफी का, फिर जो आया है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, अब आया है इकोनॉमी का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इकोनॉमी का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था जो वुड was needed as fuel to run the steam locomotive. वुड वॉज ऑल्सो नीडेड, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल सैंपल जो NSSO है ये क्या करते हैं, ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इंडियाज ग्रोथ रेट इन 2011 इज 75%। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टेबल्स इन 1935। फिर देखिए इन पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन्स द हाईएस्ट एसेट और प्रोवाइड्स ऑल द सर्विस। मैक्सिमम एंटरप्राइज इज फुल फॉर्म MRP रिलेशन टू द आर्टिकल कॉस्ट ऑन प्रोडक्ट। जो MRP आप लोग देखिए सब प्रोडक्ट में दिया रहता है MRP, ये जो है ये एसोसिएट होता है रिलेशन करते रहते हैं आर्टिकल ऑफ कॉस्ट ऑन प्रोडक्ट्स। फिर क्वेश्चन है फिजिक्स से, उसमें क्वेश्चन देखिए जो पहला क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर जो है डिवाइस ए यूज टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। कहीं भी तरल का जो रिलेटिव डेंसिटी होता है आप क्या रहता है उसको मापने का हाइड्रोमीटर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। फिर आया कि देखिए फिजिक्स से ही है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम जो ऐसा यूनिट है उसमें यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर कहलाता है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन है गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड वोल्टेइक सेल, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन फिजिक्स से आए थे। केमिस्ट्री से आए थे W इज द सिंबल ऑफ टंगस्टेन। क्वेश्चन आया था टंगस्टेन का सिंबल क्या है, W है। फिर बायोलॉजी से जो क्वेश्चन आया था आप लोग देखिए एल्बिनिज्म पिगमेंट जो हमारा इन्फेरिटी डिजीज कॉजेज ड्यू टू नॉट डेवलपिंग ऑफ स्किन पिगमेंट, ठीक है। फिर आया था निडारिया जो था द मॉडर्न नेम ऑफ फिल्म कॉलेंट्रैक्ट, ठीक है, निडारिया का। फिर जो आप लोग देख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो क्वेश्चन आया था इसमें आया था कि चेजर मुलियर काउंटर अ डिवाइस इज यूज टू मेजर रेडिएशन। फिर आया था ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एनी फिजिकल सिग्नल इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सवाल आया था ये सही में हार्ड था थोड़ा। फिर देखिए आप लोग स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आया था द 18 एशियन गेम्स टुक प्लेस इन 2018 एट इंडोनेशिया। फिर आया था PV सिंधु टुक द फ्लैग फॉर इंडियन टीम द इनॉग्रेशन सेरेमनी द कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। फिर आया था रोहन बोपन्ना इज एसोसिएट विद टेनिस द ओलंपिक मोटो इज फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। नीरज चोपड़ा इज एसोसिएट विद जेवलिन थ्रो इन स्पोर्ट। इन 1973 द समर ओलंपिक गेम्स वॉज हेल्ड इन मुनिच, ठीक है। फिर एनवायरमेंट एयर इकोलॉजी से आया था ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंसिटी इज हाई इन इंडिया ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर मंथ्स। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हाई होता है वो अक्टूबर नवंबर मंथ में होता है। फिर मानस नेशनल पार्क सिचुएटेड है असम में, आप लोग को पता है। फिर मिसलेनियस से भी क्वेश्चन आया था 2-3, उसमें था साइंटिफिक स्टडी ऑफ ग्रास इज कॉल्ड एग्रोस्ट्रोलॉजी। फिर आया था ऑस्ट्रेलिया इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर में है। फिर आता है ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका बाय एरिया। एरिया के हिसाब में ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है जो साउथ अमेरिका से। हाँ तो ठीक है यही था मतलब स्टैटिक जीके और जीके जीएस का सवाल टोटल। इसमें से एक बात हम बता रहे कि जो स्पोर्ट्स रिलेटेड सवाल आया था PV सिंधु टू द फ्लैग फॉर द इंडियन टीम। तो इस बार भी जो पेरिस में ओलंपिक होने वाला है उसमें भी PV सिंधु ही फ्लैग इनॉग्रेशन सेरेमनी में फ्लैग लेके जाएगा इंडिया का, ये गर्व का बात है, ठीक है। तो ये वाला देखिए आप लोग RPF कांस्टेबल का जो 25/1/2019 का था टोटल शिफ्ट का हो गया, ठीक है। फिर हम लोग बाद में उसके बाद करते फिर RPF कांस्टेबल का 2 शिफ्ट सेकंड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज इतना ही, गुड नाइट।